हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीवी एरे के बारे में कि पीवी एरे क्या होता है। देखो, अभी तक आपने पीवी सेल के बारे में जाना, पीवी मॉड्यूल के बारे में भी सीख लिया कि पीवी मॉड्यूल क्या होता है। आज हम लोग सीखेंगे पीवी एरे के बारे में। देखो, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत आसान है समझने के लिए, बहुत ज़्यादा छोटा टॉपिक है। देखो, पीवी सेल से क्या बना था, पीवी मॉड्यूल बना था। मतलब बहुत सारे पीवी सेल को हमने जब कनेक्ट किया था सीरीज कॉम्बिनेशन में, उसी को हम पीवी स्ट्रिंग भी बोल रहे थे। वही हमारा क्या था, पीवी मॉड्यूल था। ठीक है ना। और बहुत सारे मॉड्यूल को जब आप कनेक्ट करोगे ना, तो वो हमारा क्या बन जाता है, पीवी एरे बन जाता है। क्या बन जाता है, पीवी एरे बन जाता है। सो समझ लीजिएगा इस चीज को, ज्यादा नहीं है कुछ। जैसे कि पीवी मॉड्यूल को बनाने के लिए आप क्या कर रहे थे, बहुत सारे सेल को सीरीज में कंबाइन कर दे रहे थे। अब यहाँ पे जो पीवी मॉड्यूल है भैया, यहाँ पे सीरीज में भी कंबाइंड रहेगा। पीवी मॉड्यूल 2, 3, 4 मॉड्यूल जो है सीरीज में भी कनेक्ट रहेगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन जो मॉड्यूल का होगा ना, वो फिर से अगले कॉम्बिनेशन के पैरेलल में भी होगा। मतलब समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा समझूं, अगर समझ पा रहे हो समझना। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ रेसिस्टर है, ठीक है, ये एक रेसिस्टर हुआ, ये एक रेसिस्टर हुआ और ये एक रेसिस्टर हुआ। ठीक, रेसिस्टर से ही समझ सकते हो आप आसानी से। फिर से यहाँ पे लिए, ये हो गया और ये हो गया। ध्यान रखना, ये मॉड्यूल मैं बोल रहा हूँ, ये रेसिस्टर को मैं मान रहा हूँ कि ये एक मॉड्यूल है, ये दूसरा मॉड्यूल है, ये तीसरा मॉड्यूल है। ठीक है ना। यहाँ पे बात करें, ये चौथा मॉड्यूल है, ये पांचवा मॉड्यूल है, ये छठा मॉड्यूल है। ठीक, देखो ये M1, M2, M3 किस चीज में कनेक्टेड है, सीरीज में। जब हम इसकी बात कर रहे हैं M4, 5, 6 किस चीज में कनेक्टेड है, सीरीज में। अब इसको मैंने ऐसे करके कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने ऐसे करके कनेक्ट कर दिया। ये किस चीज में कनेक्ट हो गया, तो पैरेलल में। ठीक है, ये किस चीज में कनेक्ट हो गया, पैरेलल में। अगला जब हम फिर से स्टेप लेते हैं, ठीक है, आगे फिर से ऐसे करके होगा। समझिएगा, यहाँ पे हमने फिर से 3 और मॉड्यूल को लिया, 3 और मॉड्यूल को लिया, आगे फिर से हम इसको कर दिया। अब देखो, ये हमारा तीनों किस चीज में होगा, सीरीज में। ये तीनों किस चीज में, सीरीज में। बट ये और ये दोनों क्या हो गया, एक दूसरे के पैरेलल में। ऐसे करके ही यहाँ पे आगे बढ़ता रहता है। तो सबसे पहले समझने वाली बात है, ये तीनों को हम लोग बोल सकते हैं पीवी मॉड्यूल स्ट्रिंग। इस तीनों को भी हम बोल सकते हैं पीवी मॉड्यूल स्ट्रिंग। भैया अरे भी बोल सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन कंबाइंडली सबको अगर बोला जाए तो हमारा क्या हो जाता है, पीवी मॉड्यूल एरे कह सकते हो, या पीवी एरे भी आप कह सकते हो। ठीक है, अरे का मतलब हुआ बहुत सारे को अरेंज कर लेना एक में। जैसे मान लो ये कोई पोल है, ठीक है, ये कोई लकड़ी है या कोई डंडा समझ लो। फिर यहाँ पे भी हमने किया, एकदम सीध में लेके सबको लिए, यही प्रोसेस हमारा एरे कहलाता है। इसलिए हम इसको नाम कह दिए क्या, एरे। तो बहुत सारे मॉड्यूल को आप सेम सीक्वेंस में अरेंज कर दे रहे हो, वही हमारा क्या बन जाता है, पीवी एरे। क्लियर ना। आओ इसको समझ लो एक बार। देखो, पीवी मॉड्यूल स्ट्रिंग, ठीक है, क्या है, पीवी मॉड्यूल स्ट्रिंग। यहाँ पे पहले आप इसको लिख लो, पीवी मॉड्यूल स्ट्रिंग। व्हेन मेनी पीवी मॉड्यूल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, बहुत सारा मॉड्यूल्स जो है सीरीज में कनेक्टेड है। ए सिंगल रो ऑफ अ सीरीज कनेक्टेड पीवी मॉड्यूल इज रेफर्ड एज पीवी मॉड्यूल स्ट्रिंग। ध्यान रखना, अभी जैसे यहाँ पे आपको दिखाएगा, देखो तो ये हमारा एक हो गया मॉड्यूल 1, ये मॉड्यूल 2, मैंने बताया था ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं भाई मेरे, भूलना मत। M3, ये हो गया M4, ये हो गया M5। यहाँ 5 मॉड्यूल है, 5 मॉड्यूल को हमने क्या करा, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पीवी मॉड्यूल स्ट्रिंग। ठीक है, एक सिंगल रो में हमने कनेक्ट कर दिया। ये एरे भी आप इसको कर सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। तो फिर भी हम इसको क्या बोल रहे हैं, पीवी मॉड्यूल स्ट्रिंग। ठीक, the series combination of a PV modules is used to increase the voltage in PV system। सीरीज में हम पहले बताए कनेक्ट ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मॉड्यूल में बहुत सारा सेल रहता है और सेल को आप सीरीज में कनेक्ट करते हो। क्यों, ताकि वोल्टेज अधिक मिले। तो वोल्टेज अधिक के मतलब वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, सेल को कनेक्ट करते हैं किसमें, सीरीज में। यहाँ पे भी क्या है, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक, यहां तक बराबर समझ में आया होगा। आगे अगर हम बढ़ते हैं, पीवी मॉड्यूल अरे। चलो, पीवी मॉड्यूल अरे में हम देखते हैं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द करंट इन पीवी सिस्टम द इंडिविजुअल पीवी मॉड्यूल और पीवी मॉड्यूल स्ट्रिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। समझिएगा, अगर हमें पीवी एरे बनाना है तो बहुत सारे पीवी स्ट्रिंग को आप पैरेलल में कनेक्ट कर दो, बन जाएगा क्या, पीवी एरे बन जाएगा। ठीक है ना, बन जाएगा पीवी एरे। मतलब सीधा सीधा है कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ
पीवी मॉड्यूल इज कॉल्ड एज पीवी अरे। अगर आप पीवी मॉड्यूल को उसके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं तो वही क्या कहलाता है, पीवी अरे कहलाता है। सच सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ पीवी मॉड्यूल इज रेफर्ड एज सोलर पीवी अरे। उस प्रकार से जो आप सीरीज पैरेलल में कॉम्बिनेशन करते हो मॉड्यूल का, उसे ही तो हम नाम दे रहे हैं पीवी अरे। जैसे देखो आपको यहाँ पे बहुत सारा पिक्चर होगा, अगर आप समझ सको तो आप देखो यहाँ पे समझोगे। जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम, राइट, है ना। अब देखो यहाँ ड्रॉ डायग्राम करना है तो इतना मतलब पूरा गोजा गोजी नहीं करना है। आप इसका सिंबल लिखिए, चुपचाप से ऐसे कीजिए, ऐसे करके आपका सिंबल दिया हुआ है, बस हो गया। ऐसा लिखिए, चार ऐसे लिखिए, ये हो गया हमारा। इसको आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में डाल दीजिए, डायग्राम बनके तैयार है। कुछ यहाँ से ऐसे कनेक्शन शो कीजिए, ऐसे शो कीजिए, ऐसे शो कीजिए, हो गया हमारा। कुछ इस तरह से आप कनेक्शन शो कर दीजिए, ठीक है ना। ठीक है, इधर से और एक इधर से, हो गया। देखो कुछ इस तरह से ये सीरीज में आ गया कॉम्बिनेशन हमारा, है ना। ऐसे आप बना सकते हो, इतना बनाने का जरूरत नहीं है आपको, ठीक। तो आप ये बना सकते हैं, ये बना लीजिएगा और ये भी बना लीजिएगा। अब देखो ये हमारा क्या है, सोलर सेल है। ये क्या है, सोलर सेल। अच्छा, इसी सेल से हमने क्या तैयार किया है, पीवी मॉड्यूल। क्या तैयार किया, पीवी मॉड्यूल। इसमें से जितना सेल होगा कुछ इस तरह का, इस तरीके से हमारा क्या होगा, सीरीज में कंबाइन किया हुआ होगा, ठीक है ना। उसके आगे अगर आप देखते हो बहुत सारा सेल कंबाइन किया हुआ है, वो क्या है, हमारा पीवी स्ट्रिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, पीवी स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल देखो, ये हमारा एक मॉड्यूल, दूसरा, तीसरा, चौथा, और सब किस चीज में, सीरीज में कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को आप यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये मॉड्यूल और ये मॉड्यूल सीरीज में कनेक्टेड है, ये और ये सीरीज में, ये और ये सीरीज में, ये और ये सीरीज में। बट ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन, ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन किस चीज में है भाई, ये देखो पैरेलल में। फिर ये वाला चीज कंप्लीट कॉम्बिनेशन किस चीज में, पैरेलल में। ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन किस चीज में, पैरेलल में, देखो, है ना। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, अरे। क्या बोल रहे हैं, अरे, या स्ट्रिंग इन पैरेलल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा पीवी अरे हो जाता है, क्लियर। ये हमारा क्या हो गया, पीवी अरे हो गया। ये हो गया हमारा पीवी अरे, ठीक। अच्छा, ये हमारा, ये भी एक प्रकार से आप ऐसा नहीं कर सकते हो, इसको आप पीवी स्ट्रिंग भी कर सकते हो, ठीक है। इसी को आप पीवी मॉड्यूल भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये नहीं कहलाएगा, ये भी पीवी मॉड्यूल, सॉरी पीवी मॉड्यूल नहीं, पीवी अरे, सॉरी, है ना, पीवी अरे भी आप इसको कह सकते हो, ठीक। अच्छा, ये वाला हमारा क्या हो गया, पीवी मॉड्यूल। खूबसूरत, समझने में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी आपको। और ये हमारा होगा क्या, पीवी सेल, ठीक है ना। तो आप इसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा अच्छे से। अगर ड्रॉ करेंगे तो समझने में भी आपको बहुत आसानी होगी। बट ध्यान रहे, आपको इतना ज्यादा सेल बनाने की जरूरत नहीं है। सेल बना लीजिएगा, सेल इसके जगह पे आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसमें भी सिंबॉलिक, इसमें भी सिंबॉलिक, है ना। जब बन जाएगा तो फोटो आप भेज दीजिएगा मेरे पास। जैसे यहाँ पे भी देखो बहुत सारा है, अच्छे से समझ सकते हो इस चीज को। देखो ये एक सेल है, यहां से देखो ये एक सेल है, इससे क्या बना है भाई, मॉड्यूल। इससे क्या बना है, स्ट्रिंग, है ना। अब इससे क्या बना है भाई, ये अरे बना है, ठीक। ये भी आप पीवी अरे कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलर वे में आप इससे भी आप समझ सकते हो। देखो ये हमारा क्या है, मॉड्यूल, ये क्या है, मॉड्यूल, ये क्या है, मॉड्यूल। ये तीनों को आप ठीक से देखोगे ना, ये सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक। लेकिन ये फिर डायरेक्टली आप इन्वर्टर से भेज रहे हो, होता है ऐसा, बताऊंगा मैं पीवी सिस्टम जब पढ़ रहे होंगे ना तो उस वक्त बताऊंगा। फिर ये भी हमारा क्या है, इन्वर्टर, ये तीनों सीरीज में, और उसको हम डायरेक्टली भेज रहे हैं। यहाँ पे 3 फेज मिल जाता है, यहाँ पे आप आराम से ग्रिड में भेज दो, है ना। ग्रिड में भेज दो, वोल्टेज को वहाँ स्टेप अप किया जाएगा, और स्टेप अप होने के बाद आप आराम से कंज्यूमर तक उसको भेज सकते हो, राइट। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। देखो सेम है, डायग्राम सिर्फ है, यहाँ पे आप आसानी से समझने के लिए सिर्फ ऐड किया हुआ है, नथिंग एल्स। यहाँ पे समझो, ये भी देखो आपका क्या है, मॉड्यूल, ये भी आपका क्या है, मॉड्यूल। ये सब आपस में कनेक्टेड है, जस्ट लाइक देखो ये सब सीरीज में। और यहाँ से आप फोकस करो, यहाँ से देखो यहाँ कनेक्टेड है, फिर आपका ये यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है। सो ये सीरीज में, ये सीरीज में, और ये दोनों हमारा किस चीज में है, पैरेलल में, ठीक है। ये सीरीज और ये दोनों किस चीज में है, पैरेलल में है। और यहाँ से आप लेके आओ माइनस प्लस, बैटरी में लगाना है बैटरी में लगाओ, फिर इन्वर्टर में लगाना है इन्वर्टर में लगाओ, उस तरह से आप कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी देखो आराम से पैनल है, इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत
नहीं होगी। तो ये सब डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सो कौन सा डायग्राम बनाना है ये ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। चलो क्लियर ना, आगे बढ़े। ये देखो ये है कुछ हमारा सोलर पावर प्लांट और कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ रहता है। समझ में आ रहा है? जब आप कनेक्शन देखोगे ना वहां जा करके तो फिर आपको समझ में आएगा कि ओ गजब, मतलब किस प्रकार से कनेक्ट। यहाँ से तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। देखो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, एक तरह से ये हमारा मॉड्यूल हो गया है ना, पूरा का पूरा सेल। यहाँ से आप इसकी बात जब आप करो देखो, और बहुत सारे मॉड्यूल को इसने क्या करा, कनेक्ट कर दिया। जब बहुत सारे मॉड्यूल को आप कनेक्ट कर दोगे हमारा बन के तैयार हो जाएगा। और क्या बन के तैयार हो जाएगा, यही हमारा कहलाता है पीवी स्ट्रिंग कह लो, या फिर आप इसी को कह सकते हो पीवी एरे। क्लियर ना? चलो यहाँ तक क्लियर है। अब एक लास्ट चीज आपको समझना है कि देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं कि एक डायोड यूज किया जाता है, ठीक है। क्या यूज किया जाता है? डायोड यूज किया जाता है। बोलिएगा सर यहाँ पे डायोड क्यों यूज किया जाता है? समझना, यहाँ पे डायोड इसलिए यूज किया जाता है भाई कि जब कभी आप मान लो दिन की बात कर रहे हो, दिन में तो ठीक ठाक आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ सोलर रेडिएशन, ठीक है। लेकिन रात का क्या सीन है? रात में तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा नहीं, फिर क्या करोगे? आप कहां से लाओगे? तो कुछ ना कुछ अमाउंट को आप स्टोर करते हो बैटरी में। यही हो सकता है, संभावना तो यही है ना। देखो बहुत अलग अलग प्रकार के सिस्टम है, मैं आपको आगे ग्रिड वाला जो भी पार्ट होगा ना यूनिट 5 में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बट यहां समझना ये चीज है कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक सोलर सेल है या सोलर मॉड्यूल है ना, ये हमारा पीवी मॉड्यूल है। सनलाइट यहां से आ रहा है, ठीक है भाई, राइट। अब यहां पे आप मान लो एक बैटरी लगा के रखे हो, ये एक बैटरी लगा के रखे हो, ठीक। जब भी कभी यहां से प्रोडक्शन होगा यहां से आपका बैटरी चार्ज होगा। कंडीशन अप्लाइड आपको ऑलरेडी बताया, ये 15 वोल्ट होगा तो ये हमारा होगा 12 वोल्ट, इसी के मल्टीपल में होगा यहां तक, ठीक है। अच्छा ये 15 वोल्ट बोल रहे हैं तो कब? दिन के लिए, रात के लिए? दिन में, बिकॉज सोलर रेडिएशन तो हमारा सिर्फ दिन में रहेगा ना, और दिन में जब भी लाइट इस पे इंसिडेंट होगा तभी तो वोल्टेज प्रोडक्शन होगा, और जब लाइट ही इंसिडेंट नहीं होगा तो वोल्टेज कहां से प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा, ठीक। बट बैटरी मान लो दिन में हमारा चार्ज हो गया 12 वोल्ट, नाइट का कंडीशन आया, रात का कंडीशन आया, रात में हमारा ये तो प्रोडक्शन बंद कर देगा, यहां से तो वोल्टेज प्रोड्यूस ही नहीं होगा। और जैसे ही आप कहते हो कि यहां से वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होगा, उस टाइम में ये बैटरी हमारा सोर्स के जैसा काम कर रहा होगा, और ये जो सोलर सेल होगा वो लोड जैसा ट्रीट करने लगेगा। तो ये 12 वोल्ट हमारा ज्यादा ना हो जाएगा जी, और 12 वोल्ट ज्यादा हो जाएगा तो हमारा भोपाल वोल्टेज क्या होगा, इधर ट्रांसफर करने लगेगा कि नहीं? समझ में आई बात? दिन में ये हमारा 15 वोल्ट जनरेट कर रहा होगा और इसका कैपेसिटी 12 वोल्ट है, स्वाभाविक है नेचुरल फ्लो रहेगा 15 से 12 वोल्ट की ओर, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही नाइट की बात करते हो, यहाँ पे जो 15 वोल्ट का प्रोडक्शन है ना ये समाप्त हो जाता है। जैसे ये प्रोडक्शन समाप्त हो जाएगा तो ये बैटरी जो है ये बैटरी से वोल्टेज लेना स्टार्ट कर देगा, बिकॉज ये है क्या, पीएन डायोड ही तो है। अरे पीएन और पी और एन मटेरियल से ही बना हुआ है ना ये सोलर सेल, तो ये भी तो हमारा फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में हो ही सकता है। हाँ, तो हम आखिर क्या ऐसा करें कि ये वापस बैटरी से हमारा इस सेल में वोल्टेज ना जाए, क्योंकि अगर यहां से जाने लगता है नाइट कंडीशन में, रात की बात कर रहा हूं, तो जब यहां से जाएगा तो हमारा ये बैटरी से तो हमारा ये तो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, नहीं तो लॉस हो गया हमारे लिए एक तरह से। अगर मान लो आपने इधर कोई लोड लगाया है तो वो ठीक है, इधर प्लस माइनस से जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यूज कर रहे हो वहां, लाइट हो चाहे फैन हो या जो भी लोड आपके घर में है डीसी से यूज करने वाला उसको तो आप यूज कर रहे हो, वो चलेगा। बट इधर से जब बैटरी से वापस सोलर सेल में आएगा वो हमारे लिए तो लॉस है, हमको नहीं चाहिए वो। हम किस तरह से यहाँ पे इसको रोक सकते हैं? तो स्वाभाविक है एक डायोड लगा देते हैं, है ना, डायोड जो कि पीएन डायोड आप पढ़े होंगे, एक डायोड यहाँ पे हम उल्टे तरीके से लगा देते हैं। उल्टे तरीके से कहने का मतलब क्या है कि रिवर्स बायस में एक ऐसे करके हम डायोड लगा दिए, ठीक है, एक रिवर्स बायस में हम डायोड लगा देते हैं, ठीक। इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा इसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। डेफिनेटली ऑलरेडी आप जानते हैं कि रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस, अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, अगर ये बैटरी है कुछ इस तरह से, अगर इसके पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं तब यह फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। बट यहाँ पे तो हमको फॉरवर्ड बायस नहीं करना है, हम यहाँ पे रिवर्स बायस कर देते हैं। एक बैटरी लगा दिए, बस एक डायोड लगा दिए, जैसे ही आप डायोड लगा दोगे ना तो इधर से हमारा करंट इधर फ्लो ही नहीं करने देगा,
वोल्टेज भी नहीं आएगा, जब आएगा नहीं तो हमारे लिए तो वही चाहिए था हमको। तो इस प्रकार के डायोड को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉकिंग डायोड, है ना। तो ब्लॉकिंग डायोड जो होता है रात में यूज होता है, ठीक, रात में यूज होता है। और जब कभी समझना दिन में जैसे ही बात करोगे यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, डेफिनेटली ये ज्यादा हो जाएगा हमारा प्लस माइनस, इधर से हमारा फ्लो होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आने दो, है ना। इधर से वोल्टेज आ रहा है हमारा, ठीक है, आने दो, बैटरी में हमारा जाएगा, चार्ज होगा, यही तो हमको करना था, बैटरी चार्ज होता रहेगा। कब, दिन में। तो दिन में जो है ये डायोड हमारा कैसा काम करता है, फॉरवर्ड बायस, और रात में ये डायोड हमारा रिवर्स बायस हो जाता है, जिसके कारण से बैटरी से हमारा वोल्टेज जो है सेल में नहीं जा पाता है। और सेल चूंकि हमारा एक पीएन डायोड ही है, तो रात में हमारा वो लोड के जैसा ट्रीट करने लगता है, क्योंकि रात में प्रोडक्शन नहीं होता है और बैटरी तो कनेक्टेड है ना, है, तो वापस जाएगा। तो इसलिए हम डायोड लगाते हैं। अब बोलेगा सर डायोड हम देखे कहाँ है, इतना सा पतला सोलर सेल होता है, हम कहाँ लगाएंगे डायोड। भाई तो डायोड जो होता है ना, टर्मिनल बॉक्स में के पास में लगा हुआ होता है। कहाँ लगा होता है, टर्मिनल बॉक्स के पास में लगा होता है। वही टर्मिनल बॉक्स के पास में आपको डायोड मिलेगा, और वहां पे आपको अलग अलग प्रकार के डायोड जो होंगे वह कनेक्टेड होता है, ठीक है ना, क्लियर। चलो आगे बढ़े। अब ये तो हमारा था कौन सा, ब्लॉकिंग डायोड था। अब समझिएगा एक और होता है बाईपास डायोड। देखो बाईपास डायोड सोलर सेल में ही यूज होता है। कहाँ होता है, इस चीज को भी आप समझ सकते हो। फॉर एन एग्जांपल मैं बोलूं कि ये हमारा एक हो गया पीवी मॉड्यूल, ठीक है, ये क्या हो गया, पीवी मॉड्यूल। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ अ सेल लगाए हुए हो, है ना, नंबर ऑफ अ सेल को आपने कनेक्ट कर रखा है ना, नंबर ऑफ अ सेल को आपने क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है कुछ इस तरह से। और सब किस चीज में कनेक्ट है भाई, सीरीज में ना कनेक्ट है, सारा का सारा सीरीज में कनेक्ट है। अब समझिएगा कि अगर यहां से हम लेके चले ऐसे करके सीरीज में, ऐसे लेकर घुमाए, ऐसे लेकर घुमा दिए, चलो भैया ठीक है घुमा दिए, अगर किसी कारणवश यहाँ पे शैडो आ गया, छांव आ गया, जैसे यहाँ पे छांव आएगा, क्या यहां से प्रोडक्शन होगा, नहीं होगा। या बर्फ हो गया, मतलब समहाउ हम ये समझने का प्रयास करें कि किसी भी एक सेल पर सनलाइट आ ही नहीं रहा है, और जैसे कह लो कि सनलाइट जब मिलेगा ही नहीं तो प्रोडक्शन होगा क्या, प्रोडक्शन भी नहीं होगा। और जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा। सीरीज में है कनेक्टेड, फॉर एग्जांपल ये हम रेसिस्टर ले लिए भाई, मेरे भाई ये समझना, ये लिए, और यहां से हमारा डिस्कनेक्ट हो गया, बताओ यहां से जो करंट जाएगा इसमें जाएगा, तो डिस्टर्ब हो गया, दिक्कत हो गया, इंटरनल सर्किट हमारा क्या होगा, बर्न हो सकता है, डैमेज हो सकता है। और जैसे यहां से प्रोडक्शन नहीं होगा ना भाई, ये भी हमारा लोड के जैसा बिहेव करने लगेगा। तब हम क्या करते हैं इससे बचने के लिए कि एक डायोड लगा देते हैं। फिर से एक कहानी आया डायोड का, क्या करते हैं, एक डायोड लगा देते हैं। यहां पे भी हम एक डायोड ऐसे करके लगा दिए। अब अगर इसमें प्रोडक्शन नहीं भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि इसका रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा कंपैरिजन टू दिस डायोड। तो जब दिन की भी बात करोगे ना तो इस पे शैडो भी रहेगा, इस सोलर सेल पे शैडो भी रहेगा, तब भी ये प्रोडक्शन तो नहीं करेगा। तब क्या करेगा, ये डायोड जो है उस वक्त में हमारा फॉरवर्ड बायस की जैसा काम करेगा, और करंट यहां से ऐसे करके बाईपास हो जाएगा और इधर चलाएगा, ठीक है, करंट ऐसे करके इधर आएगा और ये होगा बाईपास करके इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं जाता है भाई तो ये तो हमारा क्या होगा, एज ए मतलब कुछ अमाउंट जो है फिर एब्जॉर्ब करने लगेगा, और जैसे ये एब्जॉर्ब करने लगेगा तो उसके कारण क्या होगा, हीटिंग होने लगेगा, हीट डिसिपेट करने लगेगा, और हीट डिसिपेट करने के एक समय आएगा कि बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, जिसके कारण से हो सकता है कि ग्लास टूट भी जाए, ब्रेक हो सकता है, सोलर सेल डैमेज हो सकता है, आग लगने तक का पॉसिबिलिटी रहता है। समझ रहे बात को। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बाईपास डायोड भी यूज करते हैं, और इसका ब्लॉकिंग डायोड का भी यूज करते हैं। और इसको हम एक चीज यहां से समझ लेते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पे आपको मैं पहले एक डायग्राम दिखाता हूँ, समझना इस चीज को, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये हमारा सोलर सेल है ना, ये क्या है हमारा सोलर सेल, कुछ इस तरह से बना हुआ, ये भी हमारा सोलर सेल बना हुआ, दो सोलर सेल है। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अलग से देखो हमने डायोड कनेक्ट करके रखा है, ठीक से अगर दिख रहा होगा होप्सो, यहाँ पे हमने कुछ इस प्रकार से डायोड कनेक्ट करके रख दिया, ऐसे डायोड कर दिया, ऐसा करके कनेक्ट कर दिया है, ठीक है ना, ऐसा किया हुआ है। ये हमारा देखना समझना, ये फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस कनेक्ट हमने कुछ इसी तरीके से किया है। ये चीज को अगर आप समझ पाओगे ना बच्चे तो समझ, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। अभी अगर हम नॉर्मली बात करें तो ये क्या है, रिवर्स बायस में है,
क्योंकि ये चीज अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल अगर पॉजिटिव से कनेक्ट होता तो फॉरवर्ड बायस होता, लेकिन अभी कनेक्ट कैसा है, रिवर्स बायस में। कुछ इस तरह से हम कनेक्ट कर देते हैं। मान लो कि यहां से प्रोडक्शन हो रहा है भाई, और यहां से भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, करंट का नॉर्मली ऐसे ऐसे जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रेसिस्टेंस कम होगा, इसका भी रेसिस्टेंस कम होगा कंपैरिजन टू ये दोनों डायोड के रेसिस्टेंस से। कहानी कुछ ये है, ठीक है। लेकिन अगर किसी कारण बस अगर मान ले कि इसका ऊपर ये वाला सेल के ऊपर जो है कुछ छांव आ जाए, शेडो आ जाए, ठीक है, शेडो आ गया, अब बताओ यहां से तो प्रोडक्शन नहीं होगा, यहां से तो किसी भी प्रकार का कोई वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होगा, यहां से करंट चला जरूर, यहां से यहां तक चला जरूर, अगर यहां तक चल रहा है, क्यों? क्योंकि इसका रेसिस्टेंस कम है, इसका रेसिस्टेंस ज्यादा है, तो यहां से लेके हमको हमेशा करंट जो है शॉर्ट पाथ की ओर जाता है, कम रेसिस्टेंस की ओर वाला ही पाथ को चूज करता है, जिधर कम रेसिस्टेंस होगा उधर ही जाएगा। तो यहां से ऐसे जाता जरूर है, यहां तक आया, जैसे यहां आएगा ना, ये देखेगा अरे यार यहाँ तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा, और अगर यहाँ सेल ये डायोड नहीं रहता तो ये तो इधर ही जाता। इसका मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब करने लगता। एब्जॉर्ब करता मतलब ये बहुत ज्यादा हीट होता है, हीटिंग होने के कारण उसी को बोलते हैं लोकल मतलब हॉट स्पॉट बोलते हैं, ठीक है ना। और हीट हो जाता है जिसके कारण गर्म होता तो हो सकता है जल भी जाता, आग लगने का पॉसिबिलिटी। इसलिए हम क्या किए, यहाँ डायोड लगा दिए। डायोड लगाने से इसका रेसिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा, और इसका रेसिस्टेंस क्या हो गया, कम। भैया इधर ना जा करके करंट क्या करेगा, इधर ऐसे की ओर फ्लो करके यहाँ पे पहुंच जाएगा, समझे? इधर आकर के ऐसे की ओर करके ये इधर फ्लो कर जाएगा। बताओ इससे हमारा इस पे कोई प्रभाव पड़ा? सिर्फ और सिर्फ यही सेल डैमेज हुआ ना, सिर्फ यही सेल डैमेज हुआ। तो इस तरह से हम डायोड को लगा देते हैं, और ये डायोड का काम क्या था, बाईपास करना, करंट को एक दूसरे एंड से निकाल दिया, बाईपास कर दिया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बाईपास डायोड। एक चीज समझने वाली बात है यहाँ पे कि देखो हर सेल में अगर हम डायोड लगाने लगे तो क्या होगा, कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, और हम ये भी नहीं चाहते कि दाम किसी भी चीज का बढ़ जाए। एक तो ऐसा ही कॉस्टली है सोलर सेल या मॉड्यूल, और अधिक सोलर अगर डायोड लगा देते तो और भी अधिक कॉस्टली हो जाएगा, वो हम नहीं चाहेंगे। तो हम जनरली क्या करते हैं, 10 सेल से लेके 15 सेल के बीच में एक डायोड लगा देते हैं। मतलब ये भी कंफर्म है कि वह 10 सेल में कोई एक भी डिफेक्टिव हुआ तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा वह सेल क्या होगा, डिफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अगर एक भी सेल डिफेक्टिव होगा तो पूरा का पूरा सेल क्या होगा, डिफेक्टिव हो जाएगा। मतलब क्या, अगर मान लो ये वाला सीक्वेंस हम अगर पूरा कर दें ऐसा, अगर यहां से लेकर वहां तक में 10 सेल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डायोड लगा देंगे कुछ इस तरीके से। अगर कोई एक भी सेल डैमेज होगा तो पूरा का पूरा ये सीक्वेंस, ये स्ट्रिंग क्या होगा, डैमेज रहेगा। क्लियर ना? चल अब इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, पहले जल्दी से फटाफट लिख लो तो बच्चे। देखो बाईपास डायोड, हेडिंग बना लेना। इन पीवी मॉड्यूल ऑल द सोलर सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। पीवी मॉड्यूल में सारा सेल जो है सीरीज में कनेक्टेड होता है, ऑलरेडी आपको ये सब चीज तो पता है। When light falls on a PV module, same current is generated in all solar cells because सारा सेल क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो करंट भी क्या रहेगा, समान रहेगा, बट वोल्टेज क्या होगा, अधिक होगा। सोलर सेल which flows through the PV module, मॉड्यूल के थ्रू जो भी सोलर सेल होते हुए जो करंट फ्लो करता है वह क्या होता है, सेम होता है। आगे बात करें। नाउ ड्यू टू सम रीजन, किसी भी कारण से, जैसे इफ वन ऑफ द सोलर सेल गेट्स शेडेड, मतलब छाव में आ गया कोई एक सेल, इतना सारा सोलर मॉड्यूल था उसमें से अगर कोई एक सेल जो है आपका छाव में आ गया। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले, जैसे यहाँ देखो, ये अगर इसमें से कोई भी सेल अगर हमारा छाव में आ गया तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा ना। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई सा सेल जो है अगर, हाँ शेडेड, अगर कोई सा सेल पे शेडेड हो गया, छा आ गया, या कुछ और कह लो स्नो हो गया, मतलब गिर गया बर्फबारी की वजह से, है ना, नो लाइट फॉल्स ऑन इट, लाइट का उस पर फॉलिंग हो ही नहीं पा रहा है, तब देन करंट जनरेटेड बाय द सेल विल बी लोअर देन द रेस्ट ऑफ द सोलर सेल। उसके द्वारा जो करंट जनरेटेड, लोअर क्या मतलब बिल्कुल ही नहीं प्रोड्यूस करेगा भाई, बहुत माइनर रहता है, ठीक ना, ऐसा मान के चलो, तो प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक। यही चीज हमारा कहा जा रहा है। दूसरा और भी जो सेल लगा हुआ है उसमें, उसके कारण क्या होगा कि करंट जो हमारा है कम प्रोड्यूस होगा, बाकी सब में ज्यादा प्रोड्यूस होगा। सिंस द सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज, द शेडेड सोलर सेल जनरेटिंग नो करंट और लो करंट, शेडेड तो अब जनरेट नहीं कर रहा है, ये बहुत कम करंट जनरेट कर रहा होगा, विल रेसिस्ट द करंट फ्लो जनरेटेड बाय नॉन शेडेड सोलर सेल जनरेटिंग फुल करंट। जो शेडेड सेल है
वो तो बहुत कम करंट प्रोड्यूस कर रहा है या ना के बराबर करंट प्रोड्यूस कर रहा है। जब सीरीज में कनेक्टेड है तो व्यवधान क्रिएट कर दिया ना, एक प्रकार से प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है वो कि नहीं, जो नॉर्मल सेल भी है उसके द्वारा भी जो करंट फ्लो कर रहा है उसको भी फ्लो नहीं करने देगा, उसका भी अपोज कर रहा है। तो ये हमारे लिए अच्छा है क्या? नहीं। ठीक, आगे समझो। In this case, the shaded solar cell becomes a load। बोला था सोलर सेल जो होगा शेडेड हो जाएगा, वो वापस करंट हमारा क्या करेगा, लेना स्टार्ट कर देगा, है ना। जब वापस करंट लेना स्टार्ट कर देगा, इट मींस कि उसमें हीटिंग होने लगेगा, हीट डिसिपेट होने लगेगा, जिसके कारण हीट होगा, और वह हीट जो है जिसके कारण से पूरा सेल को बर्बाद कर सकता है। For other cell and power generated by other cell may get dissipated in the shaded solar cell, right? जो शेडेड सेल के द्वारा जो पावर, मतलब जो अदर सेल के द्वारा पावर जनरेट हो रहा था, वह पावर जो होगा शेडेड सेल में क्या होगा, डिसिपेट होने लगेगा, जिसके कारण से क्या हो सकता है भैया, तो हीटिंग जनरेट हो सकता है, और हीटिंग जो होगा तो उसके कारण और भी दिक्कत हो सकता है। ड्यू टू दिस द शेडेड सोलर सेल कैन बिकम वेरी हॉट, फॉर्मिंग हॉट स्पॉट इन पीवी मॉड्यूल। हॉट स्पॉट का मतलब कोई एक ऐसा जगह जहां पे बहुत ज्यादा हीट है ना। ऐसे सुने होंगे आप जब पीएन डायोड वगैरह पढ़ रहे होगे ना, तो वहां पे आप हॉट स्पॉट का नाम सुने होंगे, राइट। तो ये जो होता है क्या होता है, जो शेडेड सेल होगा वह हॉट स्पॉट बन जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि अधिक हीट हो जाता है वहां पे। अगला पॉइंट में हम लोग देखते हैं, The hot spot sometimes can give rise to breaking the glass cover in PV module or it can cause fire। बता दिए थे पहले ही कि अगर अधिक हीटिंग होने लगेगा दोस्त, तो पूरा का पूरा जो सेल होएगा वह क्या होगा, ब्रेक करने का पॉसिबिलिटी हो जाएगा। मतलब उसमें ब्रेक हो सकता है, ब्रेक कर सकता है, पूरा ग्लास को तोड़ देगा। यह भी संभावना है कि पूरा सर्किट फेल्योर हो जाए, यह भी संभावना है कि आग भी लग जाए। अरे अधिक हीट होगा तो आग तो लग ही जाएगा, है ना। तो यही हो गया कॉजिंग फायर। इसके बचने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, सो ए डायोड कॉल्ड बाईपास डायोड। आपसे पूछा जाएगा कि बाईपास डायोड क्या होता है, आप लिखें, आपको लिखना पड़ेगा, नहीं जानिएगा तो नहीं लिख पाइएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। बाईपास डायोड कहा जाता है, डायोड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अपोजिट पोलैरिटी टू अवॉइड द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ अ हॉट स्पॉट और लोकल हीटिंग इन पीवी मॉड्यूल। जस्ट ये डायग्राम आप देखिए, और ये डायग्राम को आप ड्रॉ कर लीजिए। इसमें से देख सकते हैं कि आपका जो सोलर जो डायोड है ना, डायोड को हम सेल के अक्रॉस में कनेक्ट कर दिए, पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं विद अपोजिट पोलैरिटी, अर्थात ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस। क्यों? ताकि जो हीटिंग है उससे बचा जा सके, क्योंकि जब लोड के जैसा ये सेल ट्रीट करने लगेगा ना, उस टाइम में ही वापस करंट लेना स्टार्ट कर देगा भाई, वो हमको नहीं चाहिए। हम करंट को बाईपास कर देंगे ताकि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, ठीक ना। चलिए आगे देखें। हाँ 10, इस प्रकार से आप कह सकते हो कि इस प्रकार से आप कह सकते हो कि नॉर्मल कंडीशन में बाईपास डायोड इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस। जब भी कभी नॉर्मल ऑपरेशन है, कोई शैडो वगैरह नहीं है सेल पे, उस टाइम में जो हमारा डायोड लगा हुआ है वह किस डायरेक्शन में काम करेगा, रिवर्स बायस डायरेक्शन में। बताया है आपको जब बता रहे थे स्टार्टिंग में, ठीक है, रिवर्स बायस में। बट इफ सेल इज शेडेड देन इट वर्क्स in forward bias condition since it is connected in opposite polarity। जैसे ही उस पे शैडो पड़ेगा किसी कारण से, या स्नो पर मतलब बर्फबारी हो गया, या शैडो हो गया, या किसी कारण से दिक्कत हो गया उस सेल में, उस पे सनलाइट नहीं फॉल कर रहा है, तो उस वक्त में ये जो डायोड रहेगा हमारा कैसा काम करेगा, फॉरवर्ड बायस के जैसा काम करेगा और करंट को बाईपास कर रहा होगा, जिसके कारण से सर्किट पूरा का पूरा क्या होगा, हमारा बचा रहेगा, एक्सेप्ट दैट सोलर सेल। इन दिस वे द बाईपास डायोड विल बाईपास द करंट फ्रॉम शेडेड सेल। शेडेड सेल से जो करंट फ्लो जाने वाला था उसको जाने ही नहीं देता, और उसको बाईपास करके दूसरा रास्ता दिखाता है, और दूसरे रास्ते से करंट क्या होता है, निकल जाता है। बाईपासिंग द सेल द सोलर सेल गेट्स प्रोटेक्टेड बाय हीटिंग एंड परमानेंट डैमेज। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो बाईपास डायोड है वह सोलर सेल को क्या करता है, बचाता है, किससे, परमानेंट डैमेज होने से या फिर हीटिंग होने से, ठीक है। चलिए ये चीज भी मैंने आपको बता दिया था, ये भी डायग्राम आपको बनाना है दोस्त, ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। जहां जो डायग्राम जो दिख रहा है वो आपको बनाना है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम आपके लिए छोड़ा, ये भी आपको बनाना है, ऐसा नहीं कि छोड़ दिए ना, जहां पे रहता है वहां पे मैं बोल देता हूँ, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलो अगला पॉइंट में है, आइडियली देयर शुड बी ईच डायोड फॉर ईच सोलर सेल इन पीवी मॉड्यूल। मैंने बोला था ना, हर एक डायोड में, हर एक सेल में आप डायोड लगा सकते हो, लेकिन क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा।
प्रैक्टिकली सोचो तो ऐसा संभव नहीं है, तो कॉस्ट हम बढ़ाएं क्या, ज्यादा हम बढ़ा नहीं सकते ना, ऐसे ही महंगा होता है और कितना बढ़ाओगे है। फिर क्या करते हैं 10 से 15 के बीच में सोलर सेल लेते हैं और उसमें से एक डायोड हम लगा देते हैं। But practically, due to cost reason, there are few bypass diodes are connected in PV module. 10 से 15 मतलब कहते हैं कि आप कोई एक अरेंज स्ट्रिंग ले लो और उस स्ट्रिंग में से कहीं भी मान लो, जनरली 10 से 15 रहता है, ऐसा रिकमेंडेशन है, ठीक है, जो स्टार्टिंग से बना हुआ है, स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है ना, वही वहां पे हमारा बताया कि 10 से 15 तक ले लो, ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। तो 10 से 15 सेल अगर आप यूज करो तो उसके बीच में आप एक डायोड लगा दो, जो कि आपका बेहतर होगा, ज्यादा कॉस्ट भी नहीं होगा और इंटरनल सर्किट को भी वो क्या करेगा, बचाएगा। अगर डैमेज भी होगा तो कोई एक स्ट्रिंग डैमेज होगा, ना कि पूरा का पूरा डैमेज होगा, राइट। हाँ, तो वही हो गया फ्यू बाईपास डायोड जो कनेक्ट किया जाता है इन मॉड्यूल्स। It is recommended that there should be at least one diode for each series combination of 10 to 15 cells। यहाँ पे आपका है 10 से 15 सेल्स, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। पूछेंगे आपसे, हम बताना पड़ेगा आपको उस टाइम में, भैया ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देख लो, ये सब हमारा क्या है, सेल है, काउंट कर लो 4 5 6 7 8 9 10 पे दिया हुआ है, और एक आपने क्या करा, एक डायोड लगा दिया, ठीक। देखो बाईपास डायोड हो, ब्लॉकिंग डायोड हो, अंतर कुछ नहीं है, सेम डायोड को हम किए हुए हैं कनेक्ट, बट सिर्फ कनेक्शन का अंतर है कि किस प्रकार से कनेक्ट किए हुए हैं, है ना, दिन में कैसे, रात में कैसे, ठीक ना। चलो अगला जल्दी से फटाफट कर लो। तो ब्लॉकिंग डायोड, ब्लॉकिंग डायोड भी क्या होता है, ब्लॉकिंग डायोड मैंने आपको पहले बताया था कि कब यूज करते हैं, तो नाइट में जब होता है उस टाइम में यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें इन स्टैंडर्ड पीवी सिस्टम, इसके बारे में आप सोचना मत, अभी ज्यादा मत सोचो, पीवी सिस्टम हमारा पढ़ना है, काफी डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट 5 में, ठीक है। पीवी सिस्टम में क्या होता है, पीवी मॉड्यूल्स आर यूज्ड टू आइदर सप्लाई द लोड ड्यूरिंग डे टाइम और टू चार्ज द बैटरी। देखो पीवी सिस्टम जो होता है उसमें से मैंने आपको बताया है कि जो या तो दिन में मान लो सप्लाई करेगा लोड, जैसे आप पंखा चलाना रहेगा, ये तो जरूरी नहीं है कि पंखा दिन में ही रात में ही चले, दिन में भी चल सकता है, या और भी लोड जो है वह भी दिन में ही हो सकता है। तो दिन में या तो आप सप्लाई करो, पीवी मॉड्यूल का यही काम है, या फिर उस वक्त में क्या करो, आप बैटरी को चार्ज कर लो, ताकि आपको नाइट में उस लाइट का यूज किया जा सके या उस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सको। ड्यूरिंग नाइट पीवी मॉड्यूल्स स्टॉप प्रोड्यूसिंग एनर्जी and charged batteries start supplying energy to PV module। बताए थे आपको रात में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो रात में हम लोग क्या करते हैं, पीवी मॉड्यूल जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाता इलेक्ट्रिसिटी, और जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तब क्या होगा भाई, तो जो एनर्जी बैटरी में चार्ज है, चार्ज्ड बैटरी स्टार्ट्स सप्लाइंग एनर्जी टू दी पीवी मॉड्यूल, पीवी मॉड्यूल में वापस सप्लाई देना स्टार्ट कर देता है, जो कि हमारे लिए क्या है, एक लॉस है, जो कि होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए, दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी एंड शुड बी अवॉइडेड, ये हमारे लिए एक प्रकार से क्या है, लॉस है एनर्जी का, जो कि अवॉइड किया जाना चाहिए, ठीक। चलिए अगला पॉइंट में हम लोग देखते हैं, समझ लेना बस यहां तक ही है। इन ऑर्डर टू अवॉइड द फ्लो ऑफ करंट, वो जो वापस करंट बैटरी से सेल की ओर, मॉड्यूल की ओर फ्लो कर रहा था, उसको अवॉइड करने के लिए हम फिर से एक डायोड लगाते हैं, जिसका कि नाम क्या दिया है, बाईपास ब्लॉकिंग डायोड। बताए, करंट फ्रॉम बैटरी टू पीवी मॉड्यूल, बैटरी से पीवी मॉड्यूल की ओर करंट नहीं फ्लो करे, उसके लिए हम लगाए हैं एक डायोड, ए डायोड कॉल्ड ब्लॉकिंग डायोड। क्या कहलाता है, ब्लॉकिंग डायोड इज यूज्ड टू ब्लॉक द करंट फ्लो, है ना, लगा दो और फिर वो क्या करेगा, करंट को ब्लॉक कर देगा, फ्लो ही नहीं करने देगा, जो कि हमको चाहिए भी। हम नहीं चाह रहे कि रात में करंट वापस उल्टा फ्लो करे, बैटरी से पीवी मॉड्यूल की ओर फ्लो करे, हम ऐसा चाहते हैं कि पीवी मॉड्यूल से बैटरी की ओर फ्लो करे, ना कि उल्टा, है ना। Thus, blocking diode prevents the discharging of a battery into PV modules। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि जो पीवी मॉड्यूल है, पीवी बैटरी है और मॉड्यूल है, काम करता है और बैटरी को डिस्चार्ज होने से बचाता है, कौन, डायोड, जिसको कि आप क्या बोलते हो, ब्लॉकिंग डायोड। अब देखो यहाँ पे डायोड कुछ इस तरह से बना हुआ है भाई, है ना, समझ लेना दोस्त, समझ लिया काम बन जाएगा, नहीं समझा फिर दिक्कत होगा। ये डायोड है, आराम से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये सिल्वर रिंग बना हुआ रहता है, कोई भी नॉर्मल डायोड उठा के देखना ऐसा मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये इधर वाला हमारा हो गया एनोड और इधर हो गया कैथोड। यहाँ पे आप देखते हो ये भी सिंबल आप पढ़े ऑलरेडी, बेहतर जानते हो, काफी बेहतरीन से सीखे हो आप इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हो गया हमारा एनोड और ये हमारा हो गया कैथोड। अब यहाँ पे आओ, ये डायग्राम बनाना है, बट अगेन आई विल टेल यू कि आपको ये चीज नहीं बनाना है। क्या बनाना है आपको इसकी जगह पे, बता दो,
आपको बनाना है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा था बताओ। देखो मैंने बोला था ऐसा करके आपको बनाना है। ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मॉड्यूल का रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही था। ऐसे कर लो और ऐसे कर लो, ठीक है। यहां से आप एक डायोड लगा दो, ऐसे करके आप डायोड लगा दो। फिर से आप यहाँ पे आ जाओ, एक डायोड, आप एक पीवी मॉड्यूल, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ भाई, आप समझना। ये भी हमारा क्या हो गया, पीवी मॉड्यूल। यहाँ से भी आप एक डायोड लगा दो, ठीक है। यहाँ से भी, ये भी हमारा क्या होगा, पीवी मॉड्यूल। इसको उठाओ और यहाँ पे कनेक्ट कर दो। इसको यहाँ से लेके आओ, ऐसे लाओ और यहाँ पे कनेक्ट कर दो। देखो इधर से जो भी प्रोडक्शन हो रहा होगा, ये प्लस ये माइनस, समझ लेना, ये प्लस ये माइनस, यहाँ से जो भी प्रोडक्शन होगा ये ऐसे करके फ्लो तो कर जाएगा। यहाँ पे आप लोड लगा दो, बैटरी लगा दो, जो भी लगाना है, ठीक है ना। ठीक, यहाँ पे आप बैटरी लगा दो कुछ इस तरह से, और यहाँ पे मॉड्यूल है। यहाँ से आपका ये फॉरवर्ड वाइस में आता रहेगा, इधर से यहाँ से भी प्रोडक्शन होगा, आते रहेगा। भयानक, तो इसमें क्या दिक्कत है आपको, है कुछ इस तरह से आप देख लो, कनेक्ट किया हुआ है। तो आपको इसके जगह पे क्या बनाना है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज करना है, कुछ इस तरह से। ध्यान रहे आपको, ऐसे करके आप जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज कीजिएगा। डायग्राम बनाने में आसान हो जाएगा। बनाइएगा तो एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर आएगा दोस्त। नहीं बनाओगे तो फिर दिक्कत पड़ोगे, फिर बाद में बोलना कि सर हम लिखे नंबर 1 नहीं दिया, आरटीआई करें क्या, बढ़ा देगा क्या, स्क्रूटनी में डाले क्या, ये सब सवाल फिर मन में आते रहेगा। तो जैसा बता रहे हैं उसको आप करते जाइए, विश्वास रखिए आपका नंबर ठीक ठाक आएगा इसमें, ठीक है। और दूसरा चीज, ये पहला बार सिलेबस भी चेंज हुआ है आपका, तो पता नहीं क्या पूछेगा एग्जाम में। तो इतना मैं करा दे रहा हूँ कि कोई भी एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा आपको अननोन नहीं लगेगा। डेफिनेटली आप उसको टच करके आएंगे और अच्छे से लिख के आएंगे, मुझे भरोसा है। हालांकि आप भरोसे के काबिल है नहीं, फिर भी भरोसा करता हूँ आपके ऊपर, ठीक है। चलो इधर आओ, देखो यहाँ पे हमने क्या करा है, डायोड को कनेक्ट करा है। यहाँ देखो प्लस है और माइनस है, दिख रहा है ना, ये प्लस माइनस। अब यहाँ से जो भी प्रोडक्शन होगा कुछ इस तरह से यहाँ आएगा, ठीक। ये भी हमारा क्या है, पीवी मॉड्यूल है। यहाँ पे भी आप देखो, ठीक से अगर दिख रहा है तो आपको देखो, ये भी एक डायोड है। यहाँ से देखो एक मॉड्यूल अलग है, यहाँ पे डायोड मॉड्यूल अलग, यहाँ से ये चीज हमारा क्या कर रहा है, अरे ये चीज भी क्या कर रहा है, अरे। और सब में हमारा कनेक्शन दे, देखो यहाँ से निकाल लो, आराम से बैटरी में लगा दो भाई, कनेक्ट करो, चार्ज होना स्टार्ट कर जाएगा। क्लियर, यहाँ पे डायोड का सिंबल हो गया, क्लियर ना। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, बट आई डोंट नो कि आप समझे कि नहीं। बट फिर भी मैं उम्मीद ऐसा रख रहा हूं कि आप समझ चुके होंगे, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछ लीजिएगा, वंस अगेन आई विल रिपीट, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूंगा आपके लिए, बट पहले ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए, बाईपास डायोड के बारे में पढ़ लिए, ब्लॉकिंग डायोड भी हम लोग पढ़ लिए, इथरनेट पीवी अरे के बारे में भी देख लिए। अब यहाँ पे इस यूनिट में और है एक सोलर स्ट्रेट लाइट, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी यूनिट 1 में करा दिया है, ठीक। तो आप वहां से कवर कर लीजिएगा, रिपीट नहीं करना उसको। इसके बाद है आपका इस यूनिट में एक पीवी सिस्टम, जो कि यूनिट 5 में पढ़ना है। तो यूनिट 5 में मैं आपको पीवी सिस्टम के बारे में डिटेल से बता दूंगा, ठीक। अब आपका एक काम है, एज ए होमवर्क आप समझ लीजिए कि पीवी सेल का मेंटेनेंस क्या होगा। इसको आप गूगल करिएगा, गूगल करके सर्च करके लिखिएगा, और पीवी सेल का स्पेसिफिकेशन क्या होगा, ठीक ना। ये भी आपको लिखने के लिए, अरे बहुत आसान है, फ्लिपकार्ट पे जाना चाहे अमेजन पे जाना, वहां पे आप सर्च कर लेना एक बार, उसमें बहुत सारे स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा। और अब उम्मीद कर रहा हूँ कि टेक्निकल टर्म जो होगा वो आप समझ पा रहे होंगे कि क्या क्या वोल्टेज दिया रहेगा, करंट दिया रहेगा, फिर फैक्टर, एफिशिएंसी, ये सब भी दिया रहेगा स्पेसिफिकेशन में, तो आप वो लिख सकते हैं। या फिर मैंने एक चार्ट भी बताया है, वहां पे भी स्पेसिफिकेशन आपको दिया हुआ है। तो आपके लिए होमवर्क है, स्पेसिफिकेशन भी लिखिएगा और मेंटेनेंस भी लिखिएगा, ठीक। यहाँ पे आपका यूनिट समाप्त होता है, यूनिट 3, राइट। अगले यूनिट में हम लोग देखेंगे क्या पढ़ना है, और उस हिसाब से हम लोग अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक। बट ध्यान रहे, सोलर स्ट्रीट लाइट, वंस अगेन यू हैव टू कॉपी फ्रॉम यूनिट 1 एंड देन विल डिस्कस अबाउट पीवी सिस्टम इन यूनिट 5, राइट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।